Hello everyone, once again you all are most welcome. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं आज 26 मई एक साथ कई चीज़ें हैं। सबसे पहले पूर्णिमा है, फिर चंद्र ग्रहण है, फिर यह साइक्लोन और महामारी तो है ही, और वो भी अपने नए नए रूप, कभी ये फंगस तो कभी वो फंगस। और स्पेशली ये यस जो तूफ़ान आया है साइक्लोन बंगाल और उड़ीसा में, ये तो अभी चल ही रहा है। किस रूप में कहाँ तक जाएगा हम नहीं जानते। और मैं खुद कोलकाता में रहती हूँ तो बता सकती हूँ कि किस तनाव में और किस टेंशन में हम लोग हैं। इन सभी विषयों पे आज हम बात करेंगे, प्लीज़ देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णिमा की। पूर्णिमा को हम सभी जानते हैं, गुरुदेव का महत्व है, सब पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन आज कुछ जगह तो ग्रहण है तो हम लोग शाम के बाद ही कर पाएंगे, और पूर्णिमा की जो कथा वगैरह सुनते हैं वो तो कल ही सुन लिए। और गुरु तो सबसे पहले, मेरा तो यही मानना है, माता पिता होते हैं। फिर समय के साथ जैसे हम और भौतिक गुरु बनाते हैं, और सबसे बड़ा गुरु तो वक्त है। और वक्त तो जो सिखाता है वो तो बस आदमी सीखता रहता है अंतिम क्षण तक। और कहीं वक्त किसी का ख़राब हो तो वो तो उसे बहुत कुछ सिखा जाता है। और अच्छा वक्त में बहुत से लोग होते हैं, उस समय वो याद रखते हैं अपने बुरे वक्त को, तो उनके मेरा मानना है बुरा वक्त फिर लौट के नहीं आता। लेकिन जो भूल जाते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो उस की तरह हो जाते हैं जो चूहे को, कहानी सुनी होगी, पहले मैंने सुनाया भी था कि डर के मारे गुरुदेव के पास गया, मुझे बिल्ली बनाइए, बिल्ली से डर लगता है। इस तरह गुरुदेव ने उसे शेर बना दिया, मगर शेर बनते ही सबसे पहले गुरुदेव को ही खाने के लिए झपटा कि अब कहीं ये मुझे वापस चूहा ना बना दे या सबको कह ना दे कि मैं पहले चूहा था। ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी अभी हम लोग रोज़ देखते हैं, पता नहीं क्यों। अगर अभी भी कोई नहीं डरा तो वो कभी नहीं डरा। लेकिन ऐसा बनने का साहस जहाँ तक है ऐसे लोगों को मिलता है। कुछ ऐसे लोगों को देख के, जब जो लोग गलत करते हैं, या अभी देखते हैं अभी इस कठिन दौर में भी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, चीज़ों को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, या परिवारों में भी देखते हैं विपदा का इंतज़ार करते हैं कब सामने वाला परेशान हो तो कब हम इस पर अपना कुछ चलाएं, इसका बुरा हो तो कुछ भी सुनाते हैं, किसने कहा था करने, डरते नहीं हैं और फिर भी तरक्की करते रहते हैं। तो लोगों के पास एक बैड मैसेज जाता है कि अरे कुछ भी कर सकते, देखो ये कैसे सुखी। अभी इसकी थ्योरी तो कुछ समझ में पल्ले पड़ती ही नहीं मेरे जैसी साधारण महिला के, कि क्यों वो लोग और सुखी पे सुखी होते रहते हैं, जबकि जो दुनिया में नहीं है उन्हें भी नहीं बख्शते, कुछ भी कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ऐसे लोगों को देख के हम भी बुरे बने, ये उचित नहीं। हमें अपने सत्य पे चलें तो कम से कम रात को सोएं तो ये संतोष तो रहेगा, हमने तो अन्याय नहीं किया। अन्याय सहना तो गलत है, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। अगर किसी का कर चुके वो खराब व्यवहार करता है तो उसे याद करके अपने भूतकाल को के कारण वर्तमान और भविष्य को नष्ट न करें। ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद करें। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आज इस ऐसे क्षण में जहाँ मैं गुजर रही हूँ, हमारे कोलकाता पे भी हैवी साइक्लोन है और सब कुछ है, सब परिस्थितियाँ 3 साल से ही विपरीत हैं, लेकिन अभी तो और कठिन। फिर भी यही कहूँगी कि पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना चाहिए। बुरे लोगों को पीछे हम अपना समय क्यों, उनकी बोली हम नहीं बदल सकते। हमें अपनी पॉजिटिविटी, हमारे सोच को बदलना होगा। सोच अच्छे लोगों की तरफ देखें। आज देख रहे हैं लाखों लोग खाना बना रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई अपने घर को हॉस्पिटल बना दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसे अच्छे लोगों के बारे में सोचें। क्यों ऐसे लोगों के बारे में जो सोचें जो सिर्फ यही सोच के भी करे इसका भला ना हो जाए, वो घर से अगर रवाना हो रहा है तो उसके शगुन बिगाड़ो, उसके लिए बुरा सोचो, बुरा बोलो, कोसो, किए हुए का भी बुरा बोलो। ऐसे लोगों के बारे में हम क्यों सोचें? ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो अभी देखते हैं करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं, कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई मन से। अच्छे लोगों के बारे में सोचें, पॉजिटिविटी बनाए रखें,
सबसे बड़ी मेरी तो अगर कोई पूछे एक गुरु की एक समय की सीख यही है कि बुरे लोगों के बारे में न सोच के उन्हें क्या कब सज़ा मिले नहीं मिले वो उनके समय तय करेगा। उनके बारे में सोच के हमारा समय किसी तरह अच्छा निकले और सब सुरक्षित रहें। सभी को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रकृति ने उसके बाद कहना चाहूँगी, प्रकृति किस तरह अपना रूप दिखा रही है। ये अभी तोयते गया है, अभी आज ये आ रहा है। अभी हम सब पढ़ते हैं कहीं जंगलों में आग लग गई है तो कहीं क्या आ रहा है, कहीं वोल्केनो फट रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं ज़मीन फट रही है, क्या हो रहा है। ये सब दिखाता है कि प्रकृति भी अगर हम उसके साथ अन्याय करते हैं तो बदल के वो बदला जरूर लेती है। हम लोगों ने संभव किसी ना किसी तरह से तरक्की के लिए ज़रूरी भी था और कई बार अपने पैसे बचाने के लिए प्रदूषित किया है वातावरण को। फैक्ट्रियों के पानी, गंदे पानी को साफ़ करके छोड़ सकते थे, नहीं, गंदा ही छोड़ दिया। तो कहीं गाछ काट डाले, तो जमीन नदियों के तट पे मकान बना लिए, एयर कंडीशन चलाते हैं, संभव कुछ ना कुछ गंदा समुद्र में फेंकते हैं। तो वही पलट के आपने देखा तो इतने तूफान के बाद किस तरह वो हमें प्रकृति ग्लोबल वार्मिंग वो पलट के इस तरह के हमसे ले रही है। और ये वायरस भी उन्हीं का एक रूप है, बदला ले रही है। प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो करें प्रकृति के लिए भी, पेड़ लगाएं, कुछ भी करें, प्रकृति को साफ रखने का प्रयास करें, अपने आसपास सफाई रखें और हो सके तो अपनों के साथ तो अन्याय न करें, बुरा न बोलें। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल डरना चाहिए। अभी नहीं डरे तो कभी नहीं डरे। ऐसे लोग तो कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं सामने पेड़ों से कैसे क्या हो रहा है। प्रकृति के सामने हम कुछ नहीं हैं। मगर अगर इंसान का जन्म मिला है तो कम से कम ये तो संतोष रखें कि जानबूझ के हमने किसी को नहीं सताया। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी जो कुछ कर सके करें। रिश्तों को भी अच्छा बनाए रखने के लिए मिठास, इंसानियत से न गिरे। जहाँ लोग धर्मशाला वगैरह बनाते हैं वहाँ लोगों के अच्छा काम ना हो उसमें रोड़े अटकाते हैं, वो न करें। हक न मारे, हक देना न पड़े इस डर से उसके सगुन न बिगाड़े। होता क्या है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वक्त बुरा आता है तो सबसे पहले उन लोगों के प्रति मन से हाय निकलती है जिन्होंने हमें कोसा या जिन्होंने हमारे सगुन बिगाड़े। कि शायद उसके कारण से इस हाय से डरना चाहिए। आज नहीं तो कल असुर। जैसे ग्लोबल वार्मिंग तुरंत असर नहीं दिखा रही है, लेकिन अब देखिए एक तरफ किस तरह दिखा रही है। थोड़ा डरना चाहिए कि हम इंसानियत से न गिरे। लोग बात तो भूल ही जाते हैं, परिवार, रिश्ते सब एक चीज़ पे, स्वार्थ पे आके अटक गए। ऐसा नहीं, अच्छाई को न छोड़े। तो गुरु सीख यही है। ये हो गई गुरु पूर्णिमा की बात, जो आज और ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। और इन दोनों का, पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के कॉम्बिनेशन के कारण ये जो तूफान आ रहा है, इसमें वाटर लेवल जो इतना नुकसान नहीं होता, इसके कारण हो रहा है। क्योंकि पूर्णिमा को ऐसे भी टाइड आते हैं, पानी का स्तर बढ़ जाता है, उसके ऊपर से तूफान, इस कारण से पानी का अधिक इतना बढ़ गया है। तो जो समझ में आए, दान पुण्य तो करना ही चाहिए और सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो लोग भी इस दौर से गुजर रहे हैं, कि वो सुरक्षित रहें। मैं तो कर ही रही हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। वैसे भी मैं तो तोयते हो, किसी का भी हो, इतनी इंसानियत तो है। बहुत अच्छा का तो नहीं कह सकती क्या किया, मगर बचपन में माता पिता से, फिर पति से, और जीवन में अभी तक कितना भी कोई खराब कर दिया है। दुखी और नहीं होती हूँ ये तो नहीं कहूँगी अंदर से, और उन्हें सुखी देखती हूँ तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों हो रहा है, क्या है ये, मगर बद्दुआ नहीं देती। और आज भी अभी इस दौर से भी ये सोचती हूँ नहीं, सब सुरक्षित रहें। और जल्दी से ये महामारी का, ये जो साइक्लोन वगैरह, इन सब ये जो प्रकृति की आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, ये सब जल्दी जल्दी हटे और हम सब सुरक्षित रहें। तो पूर्णिमा भी हो गया आपको चर्चा हमारी, और साइक्लोन की भी हो गई कि सब सुरक्षित रहें, यही कामना करें। और टीम, लेकिन हाँ, सरकार सारी, चाहे वो राज्य हो, भारत सरकार हो, बहुत अच्छे से सब प्रयास तो कर ही रहे हैं संभालने का। और वैसे प्रकृति तो अपना खुद ही करती है। टॉर्नेडो पहली बार देखा लाइफ में सीन, जो कोलकाता में ही एक जगह आया, हल्दिया में। तो
चल रहा है अभी भी कहते हैं आ सकता है, ईश्वर रक्षा करे, सब सही करे। पूर्णिमा का भी हो गया, टाइड हो गया। अब बचता है प्रकृति का भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी बता दिया। हमें पानी बचाना चाहिए, सेव वाटर। बहुत वेस्टेज होता है, स्पेशली शहरों में भी। पहले तो गांव में नहीं होता था, अभी तो वहाँ भी बहुत सुविधाएं हैं। तो पानी हम बहुत, हमारा एक बाल्टी भी अगर हम बचाते हैं तो किसी एक को जीवन दे सकता है। हमें पानी को बचाना चाहिए, गाछ लगाना चाहिए, प्रकृति को, हवा को। ये ऑक्सीजन का तो अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए कैसे तड़पें। हवा को शुद्ध रखना, हमें इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सोचेंगे हमारे करने से क्या, नहीं, हर का थोड़ा थोड़ा प्रयास। आसपास अपने किसी को भी कुछ करते देखें गलत तो टोकना चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो इस बार अगर सब सही रहा तो अगर हमारे नेटिव प्लेस गई तो ज़रूर चाहूँगी कुछ ना कुछ गाछ का, या शहर में भी कहीं ना कहीं कुछ पौधे लगाने का कुछ ना कुछ प्रयास करूँगी। इच्छा तो पहले भी थी, जैसा कई बार कहा कि पानी के दान के लिए कुछ करूँ नेटिव प्लेस में, लेकिन वही बोलते हैं ना, खुद का ही नहीं कर पाते तो दूसरों का दान पुण्य कहाँ। पहले खुद को सेट करना होगा, वक्त बताएगा क्या कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर, जो भी जिस लेवल पे भी हुआ कुछ ना कुछ करती हूँ, थोड़ा बहुत और प्रयास करूँगी। सबको करना चाहिए पानी के लिए दान करने का, ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए, प्रकृति को बचाइए, लोगों के लिए अच्छा भावना रखिए। हम कुछ भी नहीं हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं, देख रहे हैं प्रकृति के सामने, समय के सामने। अच्छा समय है तो उसमें अच्छा कीजिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए अपना को खुशियाँ बटोरिए, बहुत अच्छी बात है, मगर दूसरों को आहत नहीं कीजिए अपनी बातों से, अपने कर्म से। सुखी है, बहुत अच्छी बात है, औरों को उन खुशियों में जोड़िए, लेकिन तकलीफ़ नहीं दीजिए। यही हमें हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और कई बार हम अपने समझ नहीं पाते, अपने कई बार बहुत से इसका विपरीत भी होता है, अपने कष्ट में व्यक्ति इतना व्यथित रहता है, उस समय खुद से भी अनजाने में किसी को कुछ बोल देता है तो समझ में नहीं आता। और ऐसे व्यथित व्यक्ति को तो कम से कम कुछ भी बोलने से पहले भी हमें सोचना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सभी मिलके हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो चाह रहा है ये तूफ़ान शांति से निकले, कम से कम नुकसान हो, हम सब सुरक्षित रहें। और गुरु पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा, उसकी भी कथा कहानी जैसे हम लोगों ने तो कल सुनी, आज जो सुन रहे हैं शाम के बाद, दान पुण्य भी जो समझ में आए। और चंद्र ग्रहण को लेके भी अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। धार्मिक दृष्टि से भी हम लोग तो जैसे मानते हैं भाई चलो कुछ छूना नहीं है, फिर स्नान करके, पूजा करके, मंदिर साफ करके कुछ खाना बनाना है। तो इस साइंटिफिक दृष्टि से भी जिस समय ग्रहण कह रहा है उस समय कुछ ना खाएं तो ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल हो तो। और कई लोग कहते हैं तुलसी का टोटका, तुलसी पत्ता अगर बना हुआ खाना है, पड़ा है तो पहले से ही सब में तुलसी पत्ता रख दो। इस तरह कुछ शुद्धताई, कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, घर को पवित्र रख सकते हैं। और अभी तो सैनिटाइज सभी बोलते हैं, घर को साफ रखो, इस तरह कर सकते हैं। हम अपने आप को, पूरे विश्व के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये दौर भी निकल जाएगा, मगर बहुत कुछ सिखा के जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात और कहूँगी, इंसानियत से कभी भी खुद को, कभी उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सब चीज़, योग्यता कुछ मायने नहीं रखती अगर हमारे में इंसानियत नहीं हो, और हम ये भी इंसानियत भूल ही जाएं। और कई लोग कहते हैं कीट पतंग जानवर है, अरे जानवरों को भी जब तक उन्हें याद रहता है कि कौन उनके माता पिता हैं, कि उन्होंने उन्हें जन्म दिया है, तो वो उनका ध्यान रखते हैं अपनों का। तो हम तो इंसान हैं, तो फिर किसी का कुछ किया हुआ हम कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूलना चाहिए। इंसानियत पर को ज़रूर हमेशा बनाए रखना चाहिए। और इस वर्ष से जो भी विपदाएँ हैं, वायरस वगैरह, ये सब जल्दी जल्दी निकले। प्रकृति का संतुलन प्रकृति खुद तो कर ही रही है, हमें भी अपने लिए इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। पानी बचाना चाहिए, गाछ लगाना चाहिए, जो कुछ भी कर सकते हैं अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। दान पुण्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। किसी की चीज़ें हमारे पास है तो वो उन्हें लौटाएं। कम से कम फ़ोन में आप कैसे हो ये पूछने का तो हमारे में इंसानियत होनी ही चाहिए। और अगर किसी में वो नहीं है तो उसको भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हम पास्ट को नहीं बदल सकते, हमने क्या कर दिया उस पर अगर किसी के कहने से पानी नहीं फिरता,
किसी ने अगर कह दिया क्यों किया, हमने थोड़ी कहा था, तो हमारा किया हुआ नहीं धुल जाता, उसकी नज़र में धुल गया तो सो व्हाट। हमें तब भी अपना उस पास्ट को भूल के, उससे कुछ सीख के अभी भी लेकिन प्रेजेंट को संवारना चाहिए और भविष्य के अच्छे बनाने की कामना करनी चाहिए। सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे रहें, यही प्रार्थना करूँगी। और कह सकते हैं कि ये दौर भी निकल ही जाएगा। जब वक्त रुकता नहीं है, अच्छा नहीं अगर रुकता तो बुरा भी नहीं रुकेगा, ये भी निकल ही जाएगा। हम सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही कामना करूँगी। और मेरे पूरे विश्व ही को मैं अपना, वासुदेव कुटुंबम सभी अपने हैं, सभी के लिए प्रार्थना करूँगी और सभी से ये चाहूँगी कि वो भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अच्छी भावना रखें। यूट्यूबर भी एक जो फैमिली है हमारी, उससे भी चाहूँगी सब सुखी रहें, सब भले रहें। उनमें भी जब सुनते हैं किसी का कुछ खराब, मुझे तो बहुत दुख होता है। बहुत से काम लोगों के अच्छे अच्छे अटक गए हैं, सबके काम हों, सब सुरक्षित रहें। और परिवार सबसे बड़ी बात है, जान है तो जहान है, अपने बने रहें, अच्छे लोग, ईश्वर सबकी रक्षा करें। और आप लोगों से सबसे कहूँगी, सभी प्रार्थना, अभी जो दौर गुजर रहा है तूफान, प्रार्थना करें कि सभी बंगाल, उड़ीसा और उसके बाद जहाँ जहाँ ये जा रहा है वो सब सुरक्षित रहें और इस महामारी से भी हम सुरक्षित रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और कमज़ोर व्यक्ति पे हम सभी जानते हैं, जैसे अभी कहते हैं कि वायरस उनको पकड़ता है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं, उसी तरह ग्रह जैसा भी जो है वो जिनकी कमज़ोर है उन्हें परिस्थितियाँ जल्दी जकड़ लेती है, और जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो कोई कर न सके सोई कर ले तो उन पे वो ख़राब भी करते हैं तो असर अभी नहीं होता। इन सब बातों पे अधिक नहीं सोचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जो डिप्रेशन, टेंशन आता है, इसके लिए फिर एक बार कहूँगी, कल रात भी जैसे कहा, लोम विलोम प्राणायाम, मन की शांति के लिए ओम का जाप या जो भी करें, कुछ एक्सरसाइजेस सिंपल, बहुत मन को रिलीफ मिलती है। वाइब्रेटर से हाथ को पे घुमाना कि मन शांत रहे, मैं ठीक हूँ। मेडिटेशन बहुत काम आता है और अपनों का साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। जैसे कल रात को ही मेरी भांजी का फ़ोन आया, सब ठीक होगा, इस तरह कुछ अपनों ने जब कहा, कुछ बच्चों ने कहा ठीक होगा, एक दो जो भी अपने, तो बड़ा अच्छा लगा। इस तरह अपनों का साथ मिल जाए तो कहना क्या। सब सुरक्षित रहें, यही प्रार्थना है। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन। गॉड सेव अस ऑल।